दौसा में यूको बैंक शाखा में ग्राहकों के खाते से रुपए गायब होने का यह मामला सामने आया है। जांच में बैंक कैशियर अनिल शर्मा की संदिग्ध भूमिका आने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद कैशियर भी फरार चल रहा है। प्रारंभिक जांच में दर्जन भर खातों से 20 लाख रुपए से अधिक की राशि निकालने का सामने मामला आया। आखिर क्या है यह पूरी रिपोर्ट, देखें पूरा मामला। यूको बैंक के ग्राहकों के खाते से लाखों रुपए निकले, ठगी के बाद कैशियर फरार। पहले भी गबन का आरोप लग चुका कैशियर पर, जांच के बाद ही लग पाएगा सही आंकड़ों का पता। दौसा जिले के नांगल राजावतान स्थित यूको बैंक शाखा में खाता धारकों की जमा रकम के गबन का मामला सामने आया है। बीते 4-5 महीने से मशीन खराब बताकर पासबुकों में एंट्री नहीं की जा रही थी, जिसे खाता धारक बैंक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा समझ रहे थे। लेकिन जब एक महिला अपने खाते से रुपए निकालने बैंक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। बैंक कर्मचारियों ने महिला से कहा कि आपके खाते में पैसे हैं ही नहीं। मामले की शिकायत महिला ने बैंक मैनेजर जगदीश मीना से की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। जानकारी लगने पर दर्जनों खाता धारक बैंक पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद लाखों रुपए के गबन की बात सामने आई है। शाखा का एक कैशियर अनिल शर्मा फरार चल रहा है। बैंक प्रशासन ने लोगों के खातों से पैसे निकालने के आरोप में उसे सस्पेंड कर दिया है। शाखा प्रबंधक जगदीश नारायण मीना ने लोगों के खातों की जांच की तो पता चला कि विड्रॉल के जरिए रुपए निकाले गए हैं। लोगों के खातों से एक बार नहीं कई बार रुपए निकाले गए। कुछ खातों से 50-50 हजार की मोटी रकम भी निकालने की बात सामने आई है। जांच में यह भी सामने आया कि रुपए उन्हीं खाता धारकों के अकाउंट से निकाले गए जिनका मोबाइल नंबर बैंक खाते से अटैच नहीं था। इसमें अधिकांश महिला खाता धारक शामिल हैं। ऐसे में रुपए निकासी का उनके पास मैसेज नहीं गया और उनके खातों से बार बार रुपए निकाले जाते रहे। मैं ललिता देवी हूँ। हम दोनों पति पत्नी का यूको बैंक में जॉइंट में खाता था, तो बैंक में हंगामा मचा तो हम भी ई मित्र पे गए तो हमने हमारा खाता जांच करवाया तो हमारे भी 3 लाख रुपए खाते से निकल गए। 3 लाख आपको कैसे पता लगा? हमको पता चला कि जब यहाँ लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी हमारे खाते में देखे पैसे तो हमने मित्र पे जाके जांच किया तो वहाँ हमारे एक भी पैसा नहीं, सिर्फ 5 रुपए बताए थे खाते में। अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों ने बैंक शाखा प्रबंधक से खातों से रुपए निकलने की शिकायत की है। शुरुआती जांच में लोगों के खातों से निकाली गई रकम का ये आंकड़ा 20 लाख से अधिक बताया जा रहा है, लेकिन जांच के बाद यह और ऊपर जा सकता है। प्रबंधक जगदीश नारायण मीना ने बताया कि मामले की जानकारी बैंक के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। बैंक स्तर पर मामले की जांच शुरू हो गई है। कैशियर अनिल शर्मा कुछ दिनों से बिना सूचना दिए ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। इस कारण से खातों से रुपए निकालने का आरोप उस पर लगा है, जिसके चलते उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। कुछ कस्टमरों की शिकायतें मिल रही है, भाई हमारे पैसे खाते में से निकल गए, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं और हमारे उच्च अधिकारियों को बता दें। अब तक कितने कस्टमरों की शिकायत आई है सर? 7-8 की आ गई। 7-8 की। कितने लगभग अमाउंट कितना है? अमाउंट का तो जब जांच होगी जब पता पड़ेगा। गमन में किसका हाथ हो सकता है कुछ? अब ये तो अब जांच होगी जब पता पड़ेगा। कोई कर्मचारी यहाँ से गायब हो ऐसा कुछ? डाउट किसी कर्मचारी का। कौन है कर्मचारी? अनिल शर्मा। पद क्या है उनका? इधर सूत्रों की माने तो इससे पहले भी कैशियर अनिल शर्मा ने पड़ियाल कला बैंक में रहते हुए लाखों रुपए का गबन किया था, जिसके बाद उसे सस्पेंड भी कर दिया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बैंक के उच्च प्रबंधन ने ऐसे व्यक्ति को फिर से रुपए जमा और निकासी की जिम्मेदारी क्यों सौंपी। हालांकि इस फर्जीवाड़े को लेकर शाखा प्रबंधक ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद भी मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया गया। खबर धौलपुर से है, जहां एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसे इलाके में सनसनी का माहौल है। बता दें, शव कई दिन पुराना होने से मृतक की पहचान में काफी मशक्कत हुई। तो वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि वो करीब 4 दिन पहले घर से मजदूरी के लिए जयपुर के लिए दिल्ली गया था। इस संदिग्ध मौत के बाद दिल्ली वहां की अगर पुलिस का पहलू जांच कर रही है। देखे पूरा मामला। धौलपुर के सैपऊ में खेत में मिला युवक का शव। 4 दिन पहले जयपुर जाने के लिए निकला था। मृतक की पत्नी ने की पहचान, पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर से जयपुर मजदूरी करने गए 25 साल के युवक का शव सुबह धौलपुर के ही रजौरा कला गांव में मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर भारी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना स्थानीय सैपऊ थाना पुलिस को दी गई। करीब 2 घंटे बाद शव की शिनाख्त हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटनास्थल का मौका मुआयना कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय महेंद्र सिंह 16 मई को जयपुर मजदूरी करने के लिए रवाना हुआ था। परिजनों ने बताया कि युवक राजमिस्त्री का काम करता था।
घर से निकलने के बाद युवक की खैर खबर परिजनों को नहीं मिल रही थी, तो सोमवार सुबह खेत से गुजर रहे लोगों को बदबू आने पर मामले की खबर लगी। पास जाकर देखा तो 25 साल के युवक का शव फूली हुई अवस्था में पड़ा हुआ था। जानकारी होते ही घटना स्थल पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया और मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पाकर थाना प्रभारी हरभान सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। डेड बॉडी से काफी दुर्गंध आने पर पास जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। 2 घंटे तक पुलिस शव की शिनाख्ती के प्रयास करती रही। मामले की भनक मृतक के परिजनों को लग गई। इधर मृतक का पिता रमेश घटना स्थल पर पहुंचा, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं कर पाया। मृतक की पत्नी जब घटना स्थल पर पहुंची तो कपड़े, हाथ की अंगूठी, हाथ पर गुदा हुआ नाम देखकर महेंद्र की पहचान हुई। मृतक महेंद्र सिंह शराब का अधिक सेवन करता था, ऐसा परिजनों ग्रामीणों से पता लगा है। 16 जून को मृतक पत्नी से 500 रुपए किराए के लेकर जयपुर मजदूरी के लिए रवाना हुआ था। युवक का मोबाइल बंद आने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हो रही थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब खबर झुंझुनू से है, जहां बिसाऊ पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्यारे को बस स्टैंड से दबोचा है। बताया जा रहा है कि 21 मई को आरोपी ने घरेलू कलह के चलते अपने पिता के सर पर पत्थर से वार कर दिया था, जिससे पिता की मौके पर मौत हो गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है, जांच में लगी हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पिता के हत्यारे पुत्र को किया गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस ने संदीप कुमार को किया गिरफ्तार। पुलिस ने खिदरसर स्टैंड से आरोपी को किया गिरफ्तार। 21 मई को पत्थर से वार कर की थी पिता की हत्या। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने बुडानिया की ढाणी बिदासर में पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को खिदरसर स्टैंड से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि 21 मई को बुडानिया की ढाणी बिदासर निवासी बजरंग लाल की उसके बेटे संदीप कुमार ने हत्या कर दी थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी संदीप खिदरसर स्टैंड पर कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर टीम रवाना की गई। टीम ने आरोपी संदीप कुमार को झुंझुनू रोड पर खिदरसर स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी संदीप ने बताया कि उसने फरारी जयपुर में काटी। गौरतलब है कि बिदासर गांव में 21 मई को संदीप ने घरेलू कलह को लेकर 65 वर्षीय पिता बजरंग लाल जाट की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि पिता की हत्या करने के बाद आरोपी संदीप कुमार की तलाश के लिए टीम गठित की गई थी, जिस पर रविवार शाम इलाके के खिदरसर बस स्टैंड पर आरोपी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने जयपुर में फरारी काटना बताया है। संदीप कुमार को आज न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। 21 मई मॉर्निंग की घटना है। एक पुत्र अपने ही पिता की पत्थर से चोट मार के निर्मम हत्या कर देता है और हत्या के पश्चात मौके से फरार हो जाता है। और ये जो अपने ही पिता की जो हत्या की गई थी, ये आपसी लेन देन व पारिवारिक कलह की वजह से की गई थी। और कल मुलजिम को मुखबिर खास की इतला पर गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज पेश न्यायालय कर 1 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। अब मुलजिम से गहनता से अनुसंधान किया जाएगा व घटना में काम लिए गए अलामत बरामद किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिदासर थाना इलाके में 1 महीने पहले यानी 21 मई को बिदासर गांव के संदीप जाट ने पारिवारिक कलेश और पैसे के लेन देन को लेकर पत्थर से मारकर अपने पिता बजरंग लाल जाट की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या के बाद आरोपी यहां नहीं रुका और घटनास्थल पर फरार हो गया। आरोपी ने पिता का सिर पकड़ा और पत्थर से टकरा दिया था। फिर लहूलुहान पिता को 30 मीटर तक घसीट कर ले गया। बजरंग लाल बुडानिया अपने खेत में मकान बनाकर रहता था। उसके बेटे संदीप से अनबन चल रही थी। 21 मई को सुबह करीब 8 बजे घर से 300 मीटर दूर लुट्टू बिदासर रास्ते पर बजरंग लाल और बेटे संदीप में झगड़ा हुआ। इस दौरान संदीप ने रास्ते में पड़े पत्थर से पिता बजरंग लाल का सिर फोड़ दिया। इससे सिर से खून बहने लगा। बजरंग लाल लहूलुहान हो गया तो संदीप ने उसे घसीटकर खेत में पटक दिया और बाद में मौके से फरार हो गया। उनके झगड़े का शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पहुंचे और बजरंग लाल को बिसाऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भतीजे अशोक कुमार ने रिपोर्ट दी। इधर पुलिस के मुताबिक परिवार में खेती की काफी जमीन है। पिता बेटे दोनों सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बजरंग लाल ने सरसों बेची थी। संदीप अपने पिता से इसके रुपए मांग रहा था और नहीं देने पर पिता पुत्र में अनबन चल रही थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो खबर अब कोटा से। कोटा में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया।
हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए थे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया है। बताया जाता है कि हत्याकांड को अंजाम देने से पहले शराब पार्टी हुई थी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें ये रिपोर्ट। 1 महीने पहले ही गोविंद के साथ रहने लगा था आरोपी। 15 साल में 2 पत्नियां, दोनों का दिल प्रेमी से लगा। हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। अवैध संबंध में रोड़ा बन रहा था पति। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में रिश्तों का कत्ल हुआ। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हथौड़े से सिर फोड़कर निर्मम हत्या कर दी। वारदात करने के बाद आरोपी महिला लक्ष्मी और प्रेमी सुनील मौके से फरार हो गए। अनंतपुरा थाना प्रभारी पुष्पेंद्र झाजड़िया ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली तो पीछा कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। मृतक गोविंद वर्मा सुभाष नगर बॉम्बे योजना में किराए के मकान में रह रहा था। देर रात गोविंद और सुनील के साथ बैठकर शराब पी, खाना खाया और इस दौरान झगड़ा हो गया। फिर लक्ष्मी और सुनील ने गोविंद का सिर हथौड़े से फोड़कर मौत के घाट उतार दिया। मकान मालिक और लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने खून से लथपथ शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। एफएसएल टीम ने तथ्य जुटाए। बताया जाता है कि सुनील करीब 1 माह पहले ही गोविंद के साथ रहने लगा था। पुलिस ने कहा कि सुनील लक्ष्मी का कथित प्रेमी है। पूछताछ में मालूम चला कि लक्ष्मी गोविंद वर्मा की दूसरी पत्नी थी। गोविंद की पहली शादी करीब 15 साल पहले हो गई थी। गोविंद की पहली पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई और इसके बाद गोविंद ने अपनी पहली पत्नी के रिश्ते में बहन लगने वाली लड़की लक्ष्मी से शादी की। इधर गोविंद की पहली पत्नी के भाई सुनील से लक्ष्मी को प्यार हो गया। सुनील रायपुरा इलाके में रहता था और 1 महीने पहले ही वो गोविंद के घर में रहने लगा था। इस दौरान उसके लक्ष्मी से अवैध संबंध बन गए। गोविंद को जब इसका पता चला तो दोनों ने उसकी हत्या कर दी। आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि बॉम्बे योजना सुभाष नगर थाना अनंतपुरा में स्थित है। उसमें गोविंद बैरवा है, उसी की पत्नी और उसकी पत्नी के तथाकथित भाई जिससे उसके प्रेम संबंध थे, उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पे हम मौके पे गए थे। एमओ टीम और सारे हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उस सारी एजेंसी मौके की तस्दीक की गई थी। उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी दोनों आरोपियां लक्ष्मी और सुनील दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर दी है। दोनों ने अपनी पूछताछ के दौरान रात्रि के खाना खाने के बाद में आपसी विवाद के चलते उसकी हत्या करना स्वीकार किया है। आपको बता दें, मृतक दूसरी पत्नी के साथ रहता था। पहली पत्नी के सगे भाई सुनील का उसके घर आना जाना था। मृतक दूसरी पत्नी लक्ष्मी से शराब के नशे में झगड़ा और मारपीट करता था। पहली पत्नी का भाई बीच बचाव करता था और इसी कारण दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई। मृतक गोविंद को दोनों के बीच के पनप रहे संबंधों पर शक था। 17 जून को गोविंद अपनी पत्नी से शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर रहा था और इसी दौरान लक्ष्मी और सुनील ने मिलकर गोविंद के सर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए हत्या के आरोप में पत्नी लक्ष्मी और साले सुनील को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। एसीबी की जोधपुर ग्रामीण टीम ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परिवादी को शिकायत दी कि कच्ची बस्ती योजना में मौका रिपोर्ट तैयार कर पट्टा जारी करने की एवज में कनिष्ठ अभियंता पप्पू राम बैरवा 10,000 रुपए की रिश्वत राशि मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन कर ट्रेप की कार्रवाई करते आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। देखें पूरा मामला। नगर पालिका बिलाड़ा में एसीबी की कार्रवाई। कनिष्ठ अभियंता रिश्वत लेते दबोचा। पट्टा जारी करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। एसीबी का जारी है सर्च ऑपरेशन। जोधपुर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने सोमवार को कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने नगर पालिका बिलाड़ा के कनिष्ठ अभियंता पप्पूराम बैरवा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी करके एसीबी की टीमों ने तलाशी ली।
ताकि पता लग सके कि कहीं उसने भ्रष्ट तरीके से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति तो अर्जित नहीं की। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की जोधपुर स्पेशल यूनिट को परिवादी द्वारा दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि कच्ची बस्ती योजना में मौका रिपोर्ट तैयार कर पट्टा जारी करने के एवज में पप्पू राम बैरवा द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के सुपरविजन में एसीबी जोधपुर ग्रामीण की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। इसके बाद पुलिस निरीक्षक अनु चौधरी और उनकी टीम ने सोमवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए पप्पू राम बैरवा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दौसा जिले के बेजूपाड़ा के ग्राम हाड़ली का रहने वाला है। एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके में एक कलयुगी बेटे ने पत्थर से वार कर अपने ही पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। वारदात की सूचना के बाद खेतड़ी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को लेकर जानकारी ली। पुलिस ने वारदात के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखें पूरी रिपोर्ट। पत्थर से वार कर पिता को उतारा मौत के घाट। हाथापाई करते हुए देखा मृतक के भाई ने। एफएसएल टीम ने किया मौका मुआयना। बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के बडाऊ पंचायत की कुम्हारों की ढाणी में एक कलयुगी बेटे ने पत्थर से वार कर अपने ही पिता की हत्या कर दी। वारदात की सूचना के बाद खेतड़ी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को लेकर जानकारी ली। मृतक के भाई रामनिवास ने बताया कि उसका भाई इंद्राज नगली के रास्ते में अपने घर आ रहा था और इसी दौरान जब वो घर से कुछ ही दूरी पर था तो उसके बेटे बलवेंद्र ने उसे रास्ते में रोक दिया और उसके साथ हाथापाई करने लगा। आपस में हुई हाथापाई के दौरान बलवेंद्र के पास ही बनी दीवार से पत्थर उखाड़कर इंद्राज के सिर में दे मारा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। ये कुछ नहीं, सुबह 9:30 बजे मेरे को कोई फ़ोन किया था, 9:30-10 बजे। तो मैं जाके मेरे भाई को कंडीशन देखा और देखने के बाद मेरे को उसकी गंभीरता ज़्यादा लगी तो मैं सीधा पुलिस चौकी गया। वहाँ जो चौकी अधिकारी था उसको आके साथ में लेके आया और उसको दिखाया। चौकी अधिकारी देखने के बाद में बोला ये तो खत्म हो गया। घटना की सूचना पर डीएसपी हजारीलाल खटाना थानाधिकारी अजय सिंह में पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना करवाया। पुलिस ने घटना स्थल से एक बड़ा पत्थर, एक कुल्हाड़ी भी बरामद की। थाना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की रिपोर्ट पर बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि बड़ाऊ के पास जो कुम्हारों की ढाणी है उसमें किसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो सूचना पे हम मौके पर पहुंचे थे और मौके पर जाके देखा तो वहाँ पता चला कि इंद्राज पुत्र भूराराम कुमावत, उम्र करीब 60 साल, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और पता किया तो पता चला कि उनका जो पुत्र है बलविंदर उर्फ बंटी, उसने है वो पत्थर से उस सिर कुचल करके उनकी हत्या कर दी। इसके संबंध में है जो मृतक के भाई रामनिवास ने रिपोर्ट दी है, उसके बेटे बलविंदर उर्फ बंटी पर हत्या का आरोप लगाते हुए वो रिपोर्ट है वो दर्ज हो गई है और मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।